हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना। तो आपके एग्जाम में यहाँ से हमेशा एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी कौन सी है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है, या तो भिन्नों को असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में सजाने के लिए दे देगा। तो आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। देखिए, अगर भिन्नें प्रॉपर फ्रैक्शन में दी हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कि अंश छोटा हो उसके हर से, तो सबसे पहले यह देखने की कोशिश करेंगे कि भिन्न किसमें है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर में है। प्रॉपर फ्रैक्शन में है और अंश और हर का अंतर अगर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। जैसे इस क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं, ऊपर वाले की। यहाँ पे क्या दिया है आपके पास, ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। ये 4 भिन्नें हैं। इन भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न को आपको ज्ञात करना है। सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न तो सबसे पहले हम देखेंगे भिन्न किसमें है। सभी भिन्न देख रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में है, यानी उचित भिन्न है, यानी उनका अंश हर से छोटा है। तो अब देखते हैं कि क्या सभी का अंतर समान है। तो 2 में से 1 को घटाएंगे 1 अंतर, 3 में से 2 को घटाएंगे 1, 4 में से 3 को घटाए 1, 5 में से 4 को घटा दिए 1। तो सभी भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान है। तो यहाँ पे जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे किस भिन्न का अंश सबसे छोटा है, तो इस भिन्न का अंश जो सबसे छोटा है, तो यह भिन्न आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। लोवेस्ट फ्रैक्शन 1/2। तो देखिए यहाँ पे एक ले लीजिए नोट की तरह। यदि सभी भिन्ने प्रॉपर हूं, सभी भिन्ने प्रॉपर हूं तथा उनके अंश और हर का अंतर समान हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा, वह भिन्न सबसे छोटी होगी। देखिए, यदि भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तथा उनके अंश और हर का अंतर समान हो सभी भिन्नों में, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे सबसे छोटा अंश किसका है, 1 का है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हुई आपके पास, 1/2। और सबसे बड़ा अंश किसका है यहाँ पे, 4/5 का। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 4/5। अगर इसी को आपको असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में सजाना रहे, मान लीजिए असेंडिंग आर्डर में आपसे सजाना रहे बढ़ते हुए क्रम में, तो जो सबसे छोटी है सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर ए साइन लिखेंगे। ए ग्रेटर देन या लेस देन का चिन्ह है, तो जिस तरफ यह बंद रहता है वह लेस देन यानी छोटे वाले की तरफ हमेशा बंद रहेगा, और जिसकी तरफ इसका मुंह खुला रहेगा वह हमेशा बड़ी होगी। तो 1/2 सबसे छोटी भिन्न है। इसके बाद वाली भिन्न कौन सी हो जाएगी, चूंकि हम अंशों के बेस पे अब डिक्लेयर कर रहे हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है बड़ी है, चूंकि सभी का अंतर समान है, भिन्न प्रॉपर में है। तो दूसरी भिन्न हो जाएगी 2/3, तीसरी हो जाएगी 3/4, ये वाला साइन आपका लगा रहेगा, चौथी 4/5। इस तरीके से सबसे छोटी भिन्न, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, यानी सबसे बड़ी भिन्न। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। आपके पास नंबर दिया गया है 3/5 भिन्न है।
3/5। दूसरी भिन्न आपके पास 11/13। तीसरी भिन्न आपके पास है 19/28 और चौथी भिन्न है आपके पास 7/9। देखिए ये चारों भिन्न हैं। अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि भिन्न प्रॉपर है कि नहीं। सभी भिन्नों का अंश जो है सभी भिन्नों के हर से छोटा है तो भिन्न प्रॉपर है। तो क्या देख लेते हैं भिन्नों के अंश और हर का डिफरेंस क्या है, समान है कि नहीं है। 5 में से 3 को घटाएंगे 2, 13 में से 11 को घटाएंगे 2, 21 में से 19 को घटाएंगे तो 2, 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2। तो सभी का अंतर भी समान है। तो फिर हम क्या करेंगे, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे सबसे छोटा अंश कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सबसे छोटा अंश जो है 3 है। सबसे छोटा अंश 3 है तो सबसे छोटी भिन्न आपके पास क्या हो जाएगी 3/5। फिर दूसरे नंबर का अंश कौन सा है आपके पास, तो दूसरे नंबर का अंश क्या है 7। तो दूसरी नंबर की भिन्न क्या हो जाएगी 7/9। फिर तीसरे नंबर का अंश क्या है आपके पास 11। तो तीसरे नंबर की भिन्न क्या हो जाएगी 11/13। फिर आखिरी में बचता है 19, तो 19/21। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब सबसे छोटी की बात आती है तो हमें पूरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है। जिसका अंश सबसे छोटा उसी को हम उठा लेंगे, उसी पे टिक कर देंगे। और जिसका अंश सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ी। और अगर आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में कहे तो इस तरीके से हम लोग सजा देंगे। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कहेगा तो पहले सबसे बड़ी वाली को यानी 19/21, फिर 11/13, फिर 7/9, फिर 3/5। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। यह किस तरह की भिन्नों की बात हो रही है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर भिन्न प्रॉपर हैं, उनके अंश और हर का जो डिफरेंस दिया है इक्वल है, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कंडीशन में क्या करते हैं, दिया रहेगा क्वेश्चन जैसे दिए गए भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न 3/4, 4/3, 5/4 और 6/5। ये 4 भिन्नें आपके पास दी गई हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या तो इनमें से सबसे बड़ी वाली भिन्न क्या है, या तो भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना रहे तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भिन्न किस में है, किस फॉर्म में है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। यहाँ पे 3/2 कर लीजिए कि भिन्न किस में है। तो देख रहे हैं भिन्न इम्प्रॉपर में है। इम्प्रॉपर यानी सभी भिन्नों का अंश जो है उनके हर से बड़ा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो क्या देख लेते हैं भिन्नों के अंश और हर का जो अंतर है समान है कि अलग अलग है। अगर अंतर समान है जैसे देख लेते हैं 3 में से 2 को घटाएंगे 1, 4 में से 3 को घटाएंगे 1, हर जगह देख रहे हैं डिफरेंस क्या है 1 का है। तो इस कंडीशन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो जिस भिन्न का जो अंश बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। अभी देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका अंश छोटा होता था वह भिन्न बड़ी होती थी, लेकिन यहाँ पे जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यहाँ पे क्या देखते हैं किस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे 6 जो दिया है 6/5, इसका अंश सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा है तो इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न आपके पास 6/5 होगी। सबसे छोटी भिन्न यानी लोवेस्ट भिन्न, लोवेस्ट फ्रैक्शन, लोवेस्ट फ्रैक्शन जो होगी आपके पास 6/5। ठीक, और इसी तरीके से जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे सबसे छोटा अंश किसका है 3, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी आपके पास 3/2, यानी ग्रेटेस्ट जो फ्रैक्शन होगी फ्रैक्शन 3/2। ठीक, अगर इन्हीं भिन्नों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो, अगर आपसे कह दिया जाए निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी वाली भिन्न कौन सी है, तो कैसे करेंगे, सबसे छोटी भिन्न यानी 6/5, फिर उससे बड़ी कौन सी भिन्न 5/4, फिर उससे
छोटी, सॉरी उससे बड़ी 4/3, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी आपके पास 3/2। तो ये भिन्न असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में कह सकते हैं, या आरोही क्रम में है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे अब देखिए सेकंड हम लोग लेते हैं, सेकंड वाली इस फ्रैक्शन में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। सबसे पहले देखेंगे कि फ्रैक्शन किसमें है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो देख रहे हैं सभी फ्रैक्शंस के जो अंश दिए हैं उनके हर से बड़े हैं, अंश हर से बड़ा है, तो क्या हुआ, इम्प्रॉपर हुआ, पहला कंडीशन। तो क्या देखते हैं, सभी का अंतर जो है समान है कि असमान है। तो अंतर क्या है, सबका समान है। 31 में से 25 को घटाएंगे 6, 37 में से 31 को घटाएंगे तो 6, 39 में 33 को घटाएंगे 6, 41 में 35 को घटाएंगे तो 6। हर जगह क्या है, अंतर समान है। अभी आप कहेंगे सर अंतर समान है तब तो याद कर ले रहे हैं, अभी असमान वाले के लिए क्या है, तो उसके लिए भी एक जबरदस्त ट्रिक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और अंतर भी समान है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कंडीशन में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंश किसका है, तो सबसे बड़ा अंश किसका है, तो आप कहेंगे 41 जो है सबसे बड़ा अंश है। तो सबसे बड़ा अंश है तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी आपके पास 41/35। फिर उसके बाद वाली कौन सी भिन्न होगी, यानी उससे छोटा, 41 से छोटा किसका अंश है, तो आप कहेंगे 39 का। तो उससे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी 39/33। अब फिर क्या कहेंगे कि इससे जो बड़ी भिन्न है वो कौन सी भिन्न है, तो इससे बड़ी यानी इससे छोटा अंश 37। तो भिन्न क्या हो जाएगी आपका 37/31। फिर उसके बाद सबसे बड़ी भिन्न यानी जिसका अंश सबसे छोटा होगा तो 31/25। ये भिन्न आपकी असेंडिंग ऑर्डर में हुई। सबसे छोटी भिन्न यानी जिसका अंश सबसे बड़ा और सबसे छोटी भिन्न, फिर उसके बाद जिसका अंश वह भिन्न, फिर उससे छोटा जिसका अंश, उसके बाद वह, यानी जिसका अंश जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी ही छोटी होगी। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलें हम लोग आगे। देखिए यदि भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान न हो, और चाहे भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन में हो चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, अंतर सभी का अलग अलग हो, और आपको पता करना हो कि भिन्न सबसे छोटी वाली कौन सी है या सबसे बड़ी कौन सी है, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहली चीज देख लेते हैं। अभी हम लोग ऐसे ही नंबर लेके, जैसे आपके पास दो भिन्न दिया है, कोई भिन्न आपके पास दिया है, चलिए 11/9 दे दिया, दूसरी भिन्न आपके पास दे दिया 13/10। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी, इससे बड़ी वाली भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीपल करना शुरू करेंगे, इसका इसके अंश से, इसका इसके अंश से, और जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न हमारी बड़ी होगी। तो अब जैसे यहाँ पे अगर हमें पता करना रहे कौन सी भिन्न बड़ी है, तो 11 × 110, 13 × 117। तो अब यहाँ पे कौन सी भिन्न बड़ी होगी, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे कौन सी भिन्न बड़ी होगी 13/10। किस लिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल करने पर इसका अंश बड़ा हो रहा है 117। तो हम कह सकते हैं कि 11/9 क्या है, छोटा होगा किससे 13/10 से। ठीक, अगर इसी तरीके से चलिए हम एक नंबर को और ले लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए 35/11 और कोई एंड 36/12, इसमें से सबसे बड़ी वाली भिन्न कौन सी होगी, तो क्या करेंगे आप, तो क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। 12×5 = 60, 12×3 = 36 और 6 = 42, 420 आ गया। इसके साथ गुणा कर लेते हैं, 11×6 = 66, 6 हासिल लगा 6, 11×3 = 33 और 6 = 39, यह 396 है या 420 है। तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी, आपके पास जो 35/11 है, 35/11 इज ग्रेटर देन 36/12। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीपल का
सहारा लेके पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो ऐसे भिन्न जब ऑप्शन से लगाना होता है तो हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन दे दिया 5/6, 8/9 और 3/7 और 6/5 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि चलिए ए प्रॉपर फ्रैक्शन है, ए प्रॉपर फ्रैक्शन है, ए प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे दोनों तरह की भिन्न दी गई है, प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों। और अंतर भी देख रहे हैं, यहाँ पे तो अंतर 1 है, सही है। यहाँ पे भी तो अंतर 1 है, सही है। यहाँ पे 4 का अंतर हो गया, यहाँ पे 1 का अंतर है लेकिन भिन्न इम्प्रॉपर में है। तो यहाँ पे अंतर भी अलग अलग है, भिन्ने भी अलग अलग हैं, और हमें पता करना है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए इस सिचुएशन में छोटी छोटी बातों को याद रखिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा भी प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी इन सबसे छोटा नहीं हो सकता, तो सबसे बड़ा यह होगा। और यहाँ आपसे छोटा पूछ रहा है, तब इनमें से देख लेते हैं। तो इनमें से देख लेते हैं, तो इतना भी हमें देखने के लिए समय नहीं मिलेगा, तो हम क्रॉस मल्टीपल के द्वारा हम सजाया हुआ रहेगा ऑप्शन में, 4 तरह के ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ऑप्शन से हम लोग लगाएंगे। अभी हम क्वेश्चन लगाते हैं ऑप्शन। तो देखिए इसमें से अगर चेक करना रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी भिन्न क्वेश्चन बना देते हैं। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो देखिए चेक करते हैं। 9×5 = 45, 8×6 = 48। तो जब 48 ये बड़ी हो रही है, तो बड़ी है तो सबसे छोटी तो नहीं हो सकती, तो इसको हमने हटा दिया। अब इन दोनों को लेके चेक कर लेते हैं। 7 का 5 में गुणा किए, 7×5 = 35 और 6×3 = 18। तो 18, 7×5 = 35, यहाँ पे 35 आ रहा है और 6×3 = 18। तो इसका मतलब ये बड़ी हो गई, तो सबसे छोटी नहीं हो सकती, तो दोनों को कैंसिल कर दिए। अब इन दोनों में अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन से कभी भी इम्प्रॉपर छोटी नहीं हो सकती। लेकिन हम अगर एक बार चेक भी करेंगे तो 5×3 = 15, 7×6 = 42, यह बड़ी हो रही है तो यह भी नहीं हो सकती। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई आपके पास, 3/7। यही आपका आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन से कभी छोटी नहीं हो सकती, और हम लोग क्रॉस मल्टीपल के द्वारा तेजी से पता कर सकते हैं कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है। तो इसको हम हटाते हैं। देखिए यदि भिन्नों के अंश और हर का अंतर जो हो समान न हो, दी गई क्वेश्चन आपका बन रहा है, दी गई भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। 4 भिन्नें आपके पास दी गई हैं, 5/7, 9/13, 4/3 और 11/12। कह रहा है इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इनको। किस तो कैसे लिखेंगे, जो सबसे छोटी भिन्न है सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद वाली को लिखेंगे, फिर उसके बाद वाली को, ऐसे ही सबसे बड़ी वाली भिन्न को सबसे हम आखिरी में लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे तेजी से टैकल करेंगे। तो सबसे पहली चीज देख रहे हैं कि सभी भिन्न प्रॉपर में भी नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग आसानी से समझते हैं, उसके बाद समझ लेंगे तेजी से करने के लिए। सभी भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन में भी नहीं है, चलिए ए भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ए भी प्रॉपर फ्रैक्शन में है, लेकिन ए इम्प्रॉपर में है क्योंकि इसका अंश जो है हर से बड़ा है, ठीक। ये भी प्रॉपर है। तो यहाँ पे भिन्न मिक्स रूप में दी गई है, प्रॉपर भी दी है, इम्प्रॉपर भी दी है। फिर देख लेते हैं क्या अंतर समान है, अंतर भी अलग अलग है। 5 और 7 का अंतर 2 है, 9 और 13 का अंतर 4 है, यहाँ पे अंतर 1 है, यहाँ पे भी अंतर 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीपल से हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये भी दिमाग में रखेंगे, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटी नहीं होगी, हमेशा बड़ी होगी। अगर एक दिया है यहाँ पे 4/3 के रूप में, एक ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा इन तीनों से बड़ी होगी, क्योंकि सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो बड़ी होगी। तो हमेशा हमारे ऑप्शन में सबसे आखिरी में 4/3 आना चाहिए, ठीक। अगर ऑप्शन से हम अगर देखते हैं तो सबसे बड़ी भिन्न 4/3, तो सबसे बड़ी भिन्न अगर 4/3 है तो सबसे बड़ा आखिरी में ही आना चाहिए, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर ऑप्शन से कैंसिल करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे आखिरी में 4/3 नहीं है, यानी 4/3 यहाँ पे पहले ही दे दिया गया है सबसे छोटे रूप में, तो यह ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, ठीक। अब फिर देखते हैं दूसरे ऑप्शन को, अगर चेक करते हैं ऑप्शन से अगर हम हटाना चाहेंगे चीजों को, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 4/3 बीच में दिया गया है, जबकि 4/3 सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा।
तो अब देखते हैं 4/3 आखिरी में, अब 2 ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कौन सी सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे बड़ी होगी। तो हम इन दोनों को लेके अगर हम चेक करना चाहेंगे तो देखिए 13×5 = 65, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 13×5 = 65, 7×9 = 63। तो जिसका अंश बड़ा हो रहा है वह बड़ी होगी। तो 13×5 = 65, यानी ये वाली भिन्न किससे बड़ी है, इससे बड़ी है। जब इससे बड़ी है तो यह हमारी छोटी होनी चाहिए इससे। अगर ऑप्शन को आप देख के अगर लगाएंगे तो बहुत तेजी से पकड़ पाएंगे। अब देख रहे हैं क्या 9/13 5/7 से छोटी है। तो अगर ऑप्शन में चलिए अभी हम और भी आगे बढ़ते हैं। 12×5 = 60, 11×7 = 77। जो ये 12×5 = 60 दिया है, 12×5 = 60, इन दोनों भिन्नों को लेकर अगर करेंगे 12×5 = 60, 11×7 = 77, तो ये आपकी छोटी होगी किससे, इससे, 11/12। ठीक, ये 3 भिन्नों को हमने सजा दिया। अब 3 भिन्नों को सजा दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपका हो गया। तो क्या यह ऑर्डर कहीं पे आपको मिल रहा है, तो देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका मिलता जुलता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।